राजस्थान के रेतीले इलाके में एक छोटा सा गांव था, सरोली। सरोली ऐसा गांव था जो दिन में चित्र जैसा शांत और रात में काली किताब जैसा डरावना लगने लगता था। बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा, इस गांव में दिन तेरो पर रात रात तो भगवान की। क्योंकि रात को कोई अकेला ना निकलता था। हर आंगन का दरवाजा भीतर से टांक दिया जाता था। हर कुत्ता पूंछ दबाकर सो जाता था और हवा भी जैसे डर कर ही बहती थी। क्योंकि सरोली में छलावा घूमता है। शहर का रहने वाला वीरेंद्र गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार अपने नाना नानी के यहाँ आया था। उसको गांव बड़ा प्यारा लगा। मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर, लोग सादे और शाम तक सब कुछ सुहाना। लेकिन रात होते ही गांव का रंग बदल जाता था। उसी रात नानी ने उसे खाना परोसा और बोली, ओ छोरा, देख सूरज डूब गयो है, जल्दी खा ले, रात में बाहर मत निकलियो। नानी, आप लोग ऐसे डरते क्यों हो? अब भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। भूत ना हो तो कोई बात नहीं, पर यहाँ छलावा है, वो तो जीते जागते को भी मार सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। रूप धर लेगो, आवाज बदल लेगो और सामने वाले को फुसला कर ले जाएगो। वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। उसे लगा बुजुर्गों के दिमाग में बस पुरानी कहानियां भरी हैं, पर वो नहीं जानता था कि ये कहानी नहीं, चेतावनी थी। रात के करीब 11 बजे वीरेंद्र अपने कमरे में लेटा था कि बाहर से किसी लड़की की रोने की आवाज आई। धीमी, दर्द भरी, दिल कचोट देने वाली। हाय राम! उसने खिड़की खोली। बाहर चांदनी में एक लड़की खड़ी थी। सफेद लुगड़ी, खुले बाल और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। लड़की की आवाज टूटी हुई थी। भैया, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? वीरू, खिड़की बंद कर। ये लड़की ना है, ये छलावा है। जल्दी खिड़की बंद कर। वीरेंद्र चौंक गया। झट से नीचे देखा। लड़की वहां से गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। वीरेंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। देख लिया, ये तो शुरुआत है। रात को वो किसी का भी रूप धर के आ जाती है। अगले दिन वीरेंद्र ने जिज्ञासा में गांव घूमना शुरू कर दिया। गांव के वृद्ध माली काका ने उसे बरगद के पेड़ के पास बैठा देखा और बोले, ओ लल्ला, इस छांव में मत बैठ, यहां राधा की आत्मा बसी है। राधा कौन थी? छोरी थी गांव की। 5 साल पहले बरगद के नीचे उसकी लाश मिली थी। सुना है मरने से पहले उसने गांव के बड़े आदमी की काली करतूत देख ली थी। बस फिर उसकी मौत को हादसा बता दिया गया, पर आत्मा शांति न मिली। तो छलावा कौन है? राधा? ना बेटा, राधा तो दुखी आत्मा थी। छलावा कोई और है। वो रूप बदलता है, आवाज बदलता है, इंसान को बहकाकर ऐसे ले जाता है कि वो फिर नजर नहीं आता। वीरेंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात वीरेंद्र ने निश्चय किया वो सच जानेगा। सब सो गए तो वो चुपके से घर से निकला। दूर से बरगद का पेड़ काला भूत बना खड़ा था। हवा में अजीब गंध थी, जैसे मिट्टी में किसी का डर मिला हो। अचानक टॉर्च बंद, बिल्कुल अंधेरा। फिर वही आवाज, वीरेंद्रा, मेरे पास आओ।
उसने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। काली, बिना पुतलियों वाली आंखें, फटे होंठ और सबसे डरावना, उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। लड़की हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी भी आदमी की रूह निकाल दे। तू आया ना मेरे पास, तू चल मेरे साथ। तुम कौन हो? तुझे बताऊंगी, लेकिन पहले इधर आ। उसकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं, अंगुलियों के पोर से धुआं निकल रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ के नीचे की मिट्टी फटने लगी। वहां से निकली सड़ी हुई पायल, टूटी चूड़ी और एक खून से सना कपड़ा। मैं किसी ने ना मारा, मुझे छुपाया था, क्योंकि मैंने वो देख लिया था जो पूरे गांव ने मिलकर दबाया है। वीरेंद्र के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। लड़की उसके इतने पास आ गई कि उसने उसकी ठंडी सांसें महसूस की। चल मेरे साथ, बस एक कदम, और तू भी हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तभी अचानक घंटियों की आवाज, गांव वाले मशाल लेकर दौड़े आए। नाना सबसे आगे। राधा, आज तुझे मुक्ति दे ही देंगे। तू मासूम पर क्यों टूट पड़ी? पंडित मंत्र पढ़ने लगे, हवा कांपने लगी, लड़की तड़पने लगी। उसका चेहरा विकृत होकर भयानक राक्षसी रूप ले चुका था। चीख कर बोली, मैं राधा नहीं हूँ, राधा तो बहुत पहले मुक्ति पा चुकी। मैं वो हूँ जिसे तुम लोगों ने दफनाया ही नहीं, जिसको तुम आज तक पहचान भी नहीं पाए। और उसके शब्दों के साथ धुएं का गुब्बार उठा। लड़की गायब होने लगी, पर जाने से पहले उसका अंतिम वाक्य, बरगद के नीचे जिस्म पड़ा है, राधा का नहीं, किसी और का, और सच अब तू ही खोलेगा वीरेंद्र। और वो धुंध में विलीन हो गई। सुबह गांव में दहशत फैल चुकी थी। गांव वाले बोले, राधा ने मुखिया की करतूत देख ली थी, इसलिए उसे मार दिया गया। पर बरगद के नीचे जो चीजें मिली वो राधा की नहीं थीं। तो फिर वो दूसरी लड़की कौन थी, कहाँ गई, किसने उसे मारा? किसी को नहीं पता था। गांव वालों ने उस जगह को ढक दिया। सच दबा है और दबे हुए सच की गंध कभी नहीं चली जाती। आज भी सरोली गांव में रात होते ही हवा में एक आवाज तैरती है, भैया मेरी मदद कर दीजो।